हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के बारे में। एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस में आपका चैप्टर नंबर 10th और 9th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होगा। न्यू बुक में आपके पास चैप्टर नंबर 9 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसी तरह से जो पुरानी बुक है एनसीईआरटी में, उसमें चैप्टर नंबर 10 पर आप कर दिया हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों ही सेम सिलेबस में हैं, सेम टॉपिक हैं, आप केवल चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। तो चैप्टर नंबर 10 हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th में केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो आपका केमिकल रिएक्शंस हैं, वो जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास 10th में फिजिक्स में चैप्टर आपका फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। न्यू बुक में चैप्टर नंबर 9 पर है, तो यहाँ पर आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। लाइट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन और जो भी इसके मिरर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। लाइट होती क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, और हमारे जो चारों ओर कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको हम देख पाते हैं। लाइट क्या है? एक एनर्जी फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो भी लाइट उस पर गिरती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और यही रिफ्लेक्शन, जो ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये रिसीव करती है हमारी आँखें, और जब हमारी आँखों पर ये पड़ती हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ दिखाई देती है। पहले क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं उस पर पहले सनलाइट आकर के गिरती है, और सनलाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों पर आती है, और इसी तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। पहले सनलाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट पर जाएगी, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों पर आएगी, और आँखों में जो है जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है तो तब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, सम कॉमन फेनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। कुछ ऐसे फेनोमेना हैं जिसमें जो लाइट से क्या होता है, मिरर पर इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है। जैसे द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स यानी जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो उनका टिमटिमाना, ट्विंकलिंग करना। द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो। रेनबो में जो ब्यूटीफुल कलर होते हैं, 7 कलर्स जो होते हैं, उनका जो दिखना होता है वो भी क्या है, एक मिरर्स के द्वारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइट है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन। ये सभी जो हैं ये एक मिरर के द्वारा ही इमेज फॉर्मेशन के एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ पर देख पाते हैं। नेक्स्ट में आप देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इनको आप याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइन हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो कभी भी इस तरीके से ट्रेवल नहीं करती। लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लाइट हैज़ डुअल नेचर दैट इज़ वेव एंड एज वेल एज पार्टिकल। लाइट एक डुअल नेचर है, डुअल नेचर की होती है। अब ये डुअल नेचर क्या है दोस्तों? लाइट जो है वेव फॉर्म में भी चलती है। जैसे ये आपका सोर्स है तो यहाँ से लाइट वेव फॉर्म में भी चलेगी। ओके, ये तो हुआ वेव फॉर्म। और यहाँ से हम लाइट मानते हैं कि ये जो है पार्टिकल फॉर्म में भी चलती है।
कैसे चलती है, पार्टिकल फॉर्म में भी चलती है। तो पार्टिकल और वेव फॉर्म दोनों में ही हम लाइट को मान के चलते हैं, तो इसलिए कहा जाता है ड्यूअल नेचर। तो लाइट कैसी है, ड्यूअल नेचर होती है, जिसमें वेव एज वेल एज पार्टिकल इसे दोनों ही माना गया है। लाइट कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर वर्ड है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से लाइट जो है ट्रांसमिट नहीं हो, मतलब अनट्रांसमिट, या हम बोल सकते हैं कि जिसमें लाइट आर पार नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी मीडियम, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करता है कि अपने से एक साइड से दूसरी साइड नहीं निकलने देता, जिसे हम कहते हैं कि आर पार नहीं जाने देता, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की ही शैडो बनती है। ओके, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई टेबल है, तो टेबल के दूसरी तरफ कोई लाइट सोर्स है, तो उसके अपोजिट साइड में जाकर के वहाँ पर उसके शैडो बनेगी, क्योंकि वो क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, एक तो होता है ट्रांसमिट मीडियम, एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसमिट से क्या होता है कि लाइट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, लाइट जो है उसके आर पार निकल जाती है, लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को आर पार नहीं होने देते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ओके, और शार्प इमेज बनती है, शार्प शेडो, जिसको हम बोलते हैं शार्प शेडो। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। Light is a electromagnetic wave so does not require any medium to travel। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये समझिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। देखिए दोस्तों, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्स वाई जेड, ये क्या है, एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट में दोनों होता है। अब ये देखिए कि एक्स वाई प्लेन में अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स वाई प्लेन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी के परपेंडिकुलर एक्स और जेड फॉर्म में आपका क्या होगा, ये एक्स और जेड फॉर्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ये एक्स वाई प्लेन में। तो इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके प्रोपगेशन में इन दोनों की हेल्प ही होती है। ओके, इन दोनों की हेल्प से ही लाइट प्रोपगेट कर पाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इन दोनों फील्ड के नेम्स को ही कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दोनों के नेम यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसमें होते हैं। ओके, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, और इसको ट्रैवल करने में, इसको प्रोपगेट करने में कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि साउंड वेव होती हैं, साउंड वेव के लिए एक डेंस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो तभी साउंड वेव जो है आगे चल पाती है। ओके, कोई भी मीडियम है तो मीडियम में साउंड वेव चलती है, लेकिन वैक्यूम में साउंड वेव नहीं चलती। लेकिन जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको प्रोपेगेट करने में कोई भी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको आप याद रखिएगा। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल में ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। अगर ये आपकी वैल्यू याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम लाइट ऑफ स्पीड इज मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट में, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस फॉलोइंग में हैपन। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है तो कुछ ऐसा होता है कि या तो रिफ्लेक्शन होगा, या फिर रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम डेफिनेशन बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, ये डेफिनेशन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।
देखिए सेंडिंग या बोल सकते हैं कि बाउंसिंग, सेंडिंग या फिर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, आपको साफ साफ नज़र आएगा कि ये एक पॉलिश मिरर है और यहाँ से जब कोई भी लाइट इस पर गिरती है तो ये क्या होती है, बाउंसिंग बैक बोल सकते हैं या फिर सैंडिंग बैक बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से उछल करके बाउंस होकर के ये बैक उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्ट होना। क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। कोई भी ऐसा सरफेस या फिर मिरर जिस पर लाइट पड़ने से वो क्या हो जाती है, उसी मीडियम में बैक हो जाती है, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन एल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। और याद रखिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। यहाँ पर पहले इस इमेज को समझिएगा। देखिए ये है आपकी इंसिडेंट रे, यहाँ पर ये सोर्स है, तो ये आपका यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराया जाएगा किस पर, इस पॉलिश्ड सरफेस पर। ओके, अब यहाँ से ये एक इस पॉलिश सरफेस के नॉर्मल आपको यहाँ पर खींचना है, ठीक है, एक नॉर्मल लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है और ये इंसिडेंट रे आपको इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर इंसिडेंट करानी है। ओके, ये कहलाता है आपका इंसिडेंट पॉइंट। ये क्या होगा, इंसिडेंट पॉइंट। अब जो ये आपका मिरर है, पॉलिश सरफेस है, इससे टकरा करके ये रिफ्लेक्ट होगी इस साइड में। ओके, क्लियर। अब इस नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो होता है आई, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। इसी तरीके से नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच बनने वाला जो एंगल है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको बोला जाता है आर। ओके, ये आई और आर से आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। आप एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि यदि हम इंसिडेंट रे को इस साइड में मूव करते हैं, मतलब इंसिडेंट रे को यहाँ पर लाते हैं, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, जितना हम इसको इस साइड में मूव करते हैं उतना ही रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में मूव करेगी। जैसे ही हम इसको यहाँ पर इस तरीके से मूव करते हुए नॉर्मल पर लाते हैं, तो नॉर्मल पर लाने पर जब भी कोई रे हम यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे तो ये बैक उसी रास्ते से वापस चली जाती है। यानी जो इसका इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्शन एंगल है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाते हैं। ओके, जिस रास्ते से लाइट इंसिडेंट होगी उसी रास्ते से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है जब हम किसी भी मिरर या फिर किसी पॉलिश सरफेस के नॉर्मली लाइट रे को क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। ओके, याद रखिएगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए फर्स्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए हमने कहा था कि जब हम इसको इस साइड में ले जाते हैं तो ये एंगल अगर हमारा 30 है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 30 ही होगा। इस एंगल को अगर हमने घटा करके कितना 25 किया तो ये एंगल भी घट करके 25 हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल में जब हम ले जाते हैं तो ये एंगल हमने इंसिडेंस एंगल क्या किया, 0, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी इसका 0 हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ आर। क्लियर। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंस रे, एक तो होता है ये इंसिडेंस रे, इसको याद रखिएगा। देखिए इंसिडेंस रे कौन सी है, ये वाली है इंसिडेंस रे। द नॉर्मल टू द मिरर, और मिरर के जो नॉर्मल है, ठीक है, दो रे की बात हुई, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट पर, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन तीनों रे की बात हो रही है। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों क्या हैं, सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, सेम प्लेन है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तीनों ही
तीनों ही क्या है, एक ही प्लेन में रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ में जो भी इंसिडेंट एंगल है और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होंगे। सेकंड लॉ में कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों ही एक ही मीडियम में लाई करते हैं। ओके, नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। देखिए जो ये लॉ है कि रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस एंगल दोनों सेम रहेंगे और तीनों ही जो रे हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस, ये तीनों ही क्या है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये लॉ ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, सभी तरह के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उन पर ये एप्लीकेबल होगा, उन पर लागू होगा और साथ ही साथ स्फेरिकल सरफेस पर भी ये लागू होता है। ओके, नेक्स्ट में बात करते हैं कि वर्चुअल एंड रियल इमेज। वर्चुअल एंड रियल इमेज क्या होती है दोस्तों, इनको आप ध्यान से समझिएगा, इन पे कब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इमेज इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। अब देखिएगा, इमेज जो है एक पॉइंट है, इमेज क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पर एटलीस्ट टू लाइट रेज, जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें, दो लाइट की जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट होती हैं या फिर मिलती हुई दिखाई देती है। ओके, तो इमेज कहाँ पर बनती है, जहाँ पर लाइट की टू रेज एक्चुअल में मिलती हैं या फिर मिलती हुई दिखाई देती हैं, वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, अब बात करते हैं रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है दोस्तों, रियल इमेज देखिए, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज कहाँ पर बनती है, जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मिलती हैं वहाँ पर रियल इमेज बनती है। इमेज कैन बी ऑब्टेन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर पिक्चर चलती है, तो ये क्या है, एक रियल इमेज है। ओके, ये क्या होती है, रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन जो रियल इमेज होती है उनको हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है रियल इमेज की कि फॉर्म इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज क्या होती है, ये इन्वर्टेड होती है। मतलब क्या है कि आप अगर इस तरीके से खड़े हुए हैं और साथ में यहाँ पर मिरर है, तो आपकी जो इमेज होगी वो उल्टा बनेगी। कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। रियल इमेज क्या होती है, उल्टी होती है। ओके, एक दूसरे की, जैसे ये उल्टा है तो ये सीधी बनेगी, इस तरीके से होती है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब इमेज क्या है, ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड कैसा, मतलब जो लेटर सीधा है वो आपको उल्टा दिखेगा, जो लेटर उल्टा लिखा हुआ है वो आपको सीधा दिखेगा। कैसे कि जैसे आप एम्बुलेंस पर देखते हैं, एम्बुलेंस पर आपका जो है वो नेम लिखा हुआ होता है उल्टे अक्षरों में, है ना, उल्टे वर्ड में लिखा हुआ, उल्टे लेटर्स होते हैं। जब उल्टे लेटर्स लिखे हुए होते हैं तो जो सामने उसके गाड़ी होती है, कोई भी सामने व्हीकल है, तो उसके जो साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर में उसको जो है सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। कैसा, सीधा। तो वो क्या है, वो रियल इमेज बनती है। कैसे कि पीछे जो है वो आपके एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस पर जो उल्टे वर्ड में लिखा हुआ है। ओके, अब जब उल्टे वर्डिंग में लिखा हुआ है तो आपके जो मिरर है वो उसमें सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एक रियल इमेज है। मतलब इसको बोल सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटर जो है वो इन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके, अब बात करते हैं रियल इमेज की। तो रियल इमेज किस में बनता है, कनकेव मिरर में बनता है। किस में, कनकेव मिरर। नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज क्या होती है दोस्तों। वर्चुअल इमेज हमने अभी बताया कि हम उसको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। जैसे इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। इमेज वहाँ पर बनती है वर्चुअल जहाँ पर लाइट रेज मिलती हुई नजर आती है। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। हम इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करा सकते, स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट इमेज होती है। कैसे, यहाँ पर आप सीधे खड़े हुए हैं तो मिरर जो होगा आपके बीच में होगा और यहाँ पर वो आपकी जो इमेज होगी वो इसी तरीके से आपको दिखाई देगी, सीधी इमेज दिखाई देती है ना। जैसे कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हुए तो जैसे आप डेली वेज मिरर में जो है अपने आप को देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो उस इमेज में आपका लेफ्ट हैंड ऊपर होता है, लेफ्ट हैंड ऊपर होता है, मतलब उस ही साइड का,
ठीक है, उसी ही साइड का जो है वो आपका हैंड ऊपर होगा। मतलब ये है कि ये आपका कहलाता है इरेक्ट इमेज। ओके, ये क्या कहलाएगा, इरेक्ट इमेज कहलाएगा कि जिस साइड में आप एक्टिविटी करोगे उस साइड में ही वो एक्टिविटी करेगी जो भी इमेज है। और दूसरी बात ये है कि जो वर्चुअल इमेज होती है, जिस डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर आप इमेज के इस साइड में खड़े होंगे उतनी ही डिस्टेंस पर जा कर के इमेज फॉर्म होती है मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे। ओके, अब ये जो वर्चुअल इमेज है ये किस में बनती है, ये बनती है कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखिएगा, रियल इमेज के लिए कॉनकेव मिरर और वर्चुअल इमेज के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कोई भी आपका प्लेन मिरर है, ये आप देखिएगा एम और एम डैश, एम और एम डैश जो है ये प्लेन मिरर है। ये ए भी आपका क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट रे जाएगी, यहाँ से लाइट रे जाएगी और लाइट रे कहाँ पर है, यहाँ पर इमेज जो मिरर है यहाँ पे है। अब देखिएगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से ए पॉइंट से कोई भी लाइट रे यहाँ पर इस पर हम जो है फॉल करते हैं तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के इस साइड में आएगी। ओके, इस साइड में, क्लियर है। अब देखिए ये एंगल कौन सा हुआ, ये एंगल होगा आपका आई, ये होगा आपका आई इंसिडेंट एंगल और ये होगा आपका आर रिफ्लेक्शन एंगल। ओके, ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी जब प्लेन मिरर है तो उसके बिहाइंड में, उसके पीछे इमेज बनती है। अब देखिए यहाँ से आप इसको समझिएगा कि ये किस तरीके से आप समझ सकते हैं। फर्स्ट में है प्लेन मिरर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इस कैरेक्टरिस्टिक से आप इस इमेज को कम्प्लीटली समझ जाएंगे। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, देखिए वर्चुअल में हमने क्या कहा था, वर्चुअल में ये कहा था कि जो भी इमेज होगी वो क्या होती है, उसके पीछे बनती है, मतलब उसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। और इरेक्ट इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज हमने बताया था कि इमेज जो है अगर आपकी सीधी इस तरीके से है तो बीच में मिरर है तो इमेज फिर से ऐसे ही देखिएगा। इरेक्ट का मतलब क्या है, ये भी सीधी है और ये भी सीधी है, ठीक है। तो ये होगा इरेक्ट इमेज। वर्चुअल क्या होती है कि मिरर के बिहाइंड में बनती है, उसको हम जो है स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी साइज ऑफ इमेज। देखिए साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो भी इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज होगा। इमेज का साइज आप देख रहे हैं ये है और ऑब्जेक्ट का साइज ये है, तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही आपके इक्वल होंगे। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपका है कि इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड, ओके, फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखिए जितनी दूरी पर मिरर के फ्रंट पर इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, उतनी ही दूरी पर मिरर के बिहाइंड में, मिरर के पीछे जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट आपका लेटरली इन्वर्टेड। अब देखिए लेटरली इन्वर्टेड कैसे, लेटरली इन्वर्टेड ये है कि आप जो है अपने जो घर का मिरर है उसके सामने आप किसी भी लेटर्स को रखिएगा इस तरीके से, तो आपको जो है वही लेटर उतनी ही दूरी पर यहाँ पर इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा। ओके, तो ये होता है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेटर जो है वो उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है। ओके, अब देखिए अब आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि जो लेटरल इन्वर्जन है, लेटरली इन्वर्टेड हम किसको बोलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग है लेटरल इन्वर्जन। तो चलिए इसको समझते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वॉइस वर्सा। देखिए हमने आपको बताया था कि आप अपने घर के मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा, आप अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो जो इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करती है, जैसे ही आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो तो इमेज राइट हैंड ऊपर करती है। तो यही होता है लेटरली इन्वर्टेड। लिखा भी हुआ है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का राइट साइड जो है वो इमेज का लेफ्ट साइड दिखता है। ओके, राइट साइड ऑब्जेक्ट का है तो इमेज में आपको लेफ्ट साइड दिखेगा, और जब भी आप दूसरे साइड को ऑब्जर्व करोगे तो वो इमेज आपको उससे अपोजिट साइड दिखाएगी। क्लियर, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट।
देखिए जो एम्बुलेंस लिखा होता है वैन पर, तो उसमें वो उल्टे वर्ड में लिखा हुआ था, उल्टे लेटर्स में लिखा हुआ होता है, ओके। लेकिन जो उसके सामने वाली जो भी व्हीकल है, उसके साइड मिरर में जब उसको देखा जाता है, जब वो अपने साइड मिरर में देखता है तो वो उसको सीधा दिखाई देता है, जिससे कि एम्बुलेंस को जो है रास्ता दे दिया जाता है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि सामने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके मिरर में वो क्या हो, वो सीधा दिखाई दे और वो सही तरीके से समझ पाएँ, ओके। तो यहाँ पर एम्बुलेंस का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इन्वर्टेड इमेज का। अब देखिए बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो जो भी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वो कर्व होता है, या तो कर्व होगा वो आउटवर्ड, इधर इस साइड में पॉलिश होगा, या वो कर्व होगा इस तरीके से इनवर्ड, आउटसाइड की तरफ जो है वो पॉलिश होता है। तो ये दोनों ही क्या है, स्फेरिकल मिरर हैं, ओके। अब एक फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है ये हो गया फर्स्ट। और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है ये, ओके। इसको याद रखें, कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, ओके। केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा कैसे होती है, गहरी होती है। तो यहाँ पर इसको याद करने की ये ट्रिक है। तो ये देखिए गहरा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गहरा है, तो ये है आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो होगा वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, और जो भी गहरा सरफेस है उस पर पॉलिश होता है, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, ओके। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आपको पता चला। नेक्स्ट में कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसको आप पहले समझ लीजिएगा। देखिए ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, इनवर्ड कर्व होता है, अंदर की तरफ को कर्व होता है। देखिएगा अंदर की तरफ को कर्व है। दैट इज फेस टुवार्ड्स द एंटर ऑफ द स्फेयर। अब देखिए सेंटर, जो फेस होता है, फेस टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ओके। अब जो भी यहाँ पर है देखिए इसका फेस ये है, ये क्या है, ये इनवर्ड कर्व है, अंदर की तरफ को कर्व होता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ को कर्व होता है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। कन्वर्जिंग मिरर, और ये क्या है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब जो भी इस पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो वो उस लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है आगे समझेंगे आप, ओके। अब देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। एक ऐसा मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर की तरफ को कर्व होता है, बाहर की तरफ को कर्व है। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ को कर्व है, इट इज़ कॉल्ड ए कॉन्वेक्स मिरर, ओके। प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड और डाइवर्जिंग। ये क्या करता है, कोई लाइट इधर होगी तो ये उसको डाइवर्ज कर देता है, कोई लाइट यहाँ पर आएगी ये उसको डाइवर्ज कर देता है, ओके। तो डाइवर्जन और इन्वर्जन जो होता है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अलग अलग होता है, ओके। अब यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा इन इमेज को दोनों को, यहाँ पर आप जो इन्वर्जन और कन्वर्जन के बारे में समझ जाएंगे। यहाँ से देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है इन्फिनिटी पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, यहाँ से ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे आएंगी, लाइट रे के आने पर किस पर, ये है आपका कॉनकेव, कौन सा है, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर कोई भी लाइट रे जब आएंगी तो वो क्या होगा कि उससे मिरर से टकराने के बाद ये कहाँ पर, ये सभी लाइट रेज कहाँ पर मीट होंगी, कहाँ पर जाकर के मिलेंगी, इसके फोकस पे। तो इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो लाइट हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर देना, यही क्या होता है, लाइट का इन्वर्जन होता है, ओके, सॉरी कन्वर्जन, जो भी है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो लाइट हैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर देना, अपने फोकस पर इकट्ठा कर लेना, ये होता है कन्वर्जिंग, ओके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस ने जो कॉनकेव है, तो कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव करता है कन्वर्जिंग। यहाँ से ये जो वर्ड है ना, इससे याद रखिएगा, कॉनकेव जो करता है लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह मिला देता है, ओके। लेकिन
जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो और वहाँ से लाइट रेज आती हैं, जब ये कॉन्वेक्स मिरर पर डलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर पर जब ये फॉलिंग होती है तो ये क्या होता है कि इस लाइट को ये डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज का मतलब क्या है, ये इस लाइट को बाहर की तरफ भेजता है इस तरीके से। ओके, ये इस लाइट को बाहर की तरफ भेजता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो भी लाइट हैं इनको हम इस साइड तो नहीं मिला सकते, इस साइड तो हम इनको नहीं मिला सकते, लेकिन जब मिरर के हम दूसरी साइड इसको मिलाकर देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो ये लाइट को अपने फोकस पर अपने दूसरी तरफ क्या कर देता है, फोकस करता है सभी लाइट को, जिसको बोला जाता है फोकस पॉइंट। ओके, तो याद रखिएगा कि जो भी आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में जो है ये इमेज फॉर्म करता है। ओके, लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि जिस साइड में इमेज आपकी है ये उस साइड में आपकी इमेज फॉर्म नहीं करता, ये दूसरे साइड में लाइट को फोकस करता है और इसी साइड में इमेज को फॉर्म करेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट में कॉमन टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए, कॉमन टर्म होती है स्फेरिकल मिरर की, इसको आप जानिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन है, देखिए ये होता है पोल और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ओके, ये एक लाइन है, तो इस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इस पोल को मिलाने वाली रेखा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और ये होता है पोल। इस लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली जो भी लाइन होगी वो कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जैसे कि आप इस तरीके से ये बनाते हो तो ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका पी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? इस तरीके से जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस पोल्स को आपस में मिलाएगी वो हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ ए पॉइंट कॉल्ड पोल। देखिए, कोई भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका जो ये सेंटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल्स। ओके, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है किसी स्फेरिकल मिरर का, वो एक स्फेयर बनाता है। तो दिस स्फेयर हैज़ ए सेंटर, और इस स्फेयर का एक सेंटर भी होता है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हम इसको क्या है, एक स्फेयर टाइप में इसको ऐसे तरीके से मान लेते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। तो अगर ये इसका सेंटर है तो इसी को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जो भी ये स्फेरिकल मिरर है, तो जहाँ पर भी इसका सेंटर आएगा उसी को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट में एक नोट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर से याद रखिए। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का पार्ट नहीं है। देखिए, जैसे ये मिरर तो आपका ये है ना, तो यहाँ पर कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, ये यहाँ पर होता है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि इस मिरर का ये पार्ट नहीं है। ओके, इट लाइज आउटसाइड इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर होता है। पोल्स तो यहाँ पर होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये बाहर होता है। देखिएगा, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। याद रखिएगा कि कनकेव मिरर कौन सा होता है? कनकेव ये हुआ। ओके, कनकेव ये है, और जो इमेज है वो भी इस साइड में रखी जाती है। तो ये क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कनकेव मिरर में, वो क्या होता है, वो मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उसके बिल्कुल सामने होता है, बिल्कुल सामने। ओके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कॉन्वेक्स मिरर में होता है वो क्या होता है? देखिए, जैसे इस तरीके से ये कॉन्वेक्स है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सॉरी, ये आपका क्या है,
देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज आपका इस साइड है। ओके, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कॉन्वेक्स में वो आपके उल्टी तरफ होगा, इस साइड होगा। ओके, तो यही था इसमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फ्रंट में होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ होता है, बिहाइंड में होता है। ओके, पीछे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए कोई भी हमारे पास मिरर है, इस तरीके से कॉनकेव मिरर को ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने ये स्फीयर बनाया, तो यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या है, ये पी है। यहाँ पर इन दोनों का ये जो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा आर, ये आपका होगा सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर से समझिएगा, कोई ये आपका स्फीयर है, ठीक है, तो ये इतना पार्ट आपने क्या लिया, ये मिरर है ना। यहाँ पर क्या है, पोल, और यहाँ पर क्या है, ये इसका सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक आप रेडियस बोलेंगे। ओके, आप सभी जानते हैं। अब आता है एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, अपर्चर होता है, इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब देखिएगा कोई भी आपका स्फेयर है, और यहाँ से आपने क्या किया, इसको आपने मिरर टाइप लिया, तो यहाँ से M और ये M डैश, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपर्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपर्चर, मतलब जितना भी आपका डायमीटर अफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। ओके, अब आता है फोकस, द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट्स रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर सारी लाइट मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, ये फोकस पॉइंट, जहाँ पर भी सारी लाइट मिलती हैं वो क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में फोकल लेंथ क्या होती है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा जो डिस्टेंस होती है पोल एंड फोकस की वो कहलाता है फोकल लेंथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये है आपका P, ये है आपका F और ये है आपका C। ओके, अब देखिएगा कि जो फोकल लेंथ होती है वो होती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब F से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो होती है आपकी फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R के हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R के हाफ होती है, तो ये होता है आपका फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ को आप R/2 भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। क्लियर। अब बात करते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय स्फेरिकल मिरर। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर पर जो डायग्राम बनते हैं उनका रूल्स क्या है, कैसे वो फॉर्म होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और फिर जो स्फेरिकल मिरर में बनने वाले जो डायग्राम हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें आपके जो रूल्स हैं वो आपके होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।